हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी केबीएस की एलिजिबिलिटी है विभिन्न पोस्टों के लिए, जिसमें टीजीटी हुए, चाहे पीजीटी हुए, चाहे पीआरटी हो, चाहे अदर पोस्ट जिसमें कोच या स्टाफ नर्सेस वगैरह के लिए होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस पर बात करें। क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर ये इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं, टेट और सी टेट पास हैं, इसके बाद हम दे पाएंगे कि नहीं, हमारा यूजी में और पीजी में 50% से लेस है या ज़्यादा है। इसको लेके हम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे आगामी एग्जाम में आप जब अपेयर होंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। क्योंकि केबीएस एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आने जा रहा है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ टीचर्स एंड अदर्स। इस पर अगर हम देखें, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियर पोस्ट ऑफ टीचर कोच इन केंद्रीय विद्यालय। यानी केंद्रीय विद्यालय में जो भी रिक्रूटमेंट होती हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उसको एक बार आप लोग ध्यान रख के अपने देखिए। जिससे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो यानी पीजीटी की जो पद होती है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें लेके कई सारे पोस्टों का है, जिसमें लेके आपको हिंदी में कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी की पीजीटी की क्या क्राइटेरिया होगी, या मैथ की। और टीजीटी में भी काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि सर हिंदी हमारा ग्रेजुएशन में है कि नहीं है, बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन क्या है। उस चीज़ों को हम टीजीटी में नीचे बात करेंगे। आइए पीजीटी के देख लेते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, पीजीटी के लिए आपको पहली बात पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। इसमें सी टेट नहीं मांगता है, यानी पीजी प्लस बीएड, यानी सी टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। और पीजी में एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि पीजी में आपका 50% से कम नहीं रहना चाहिए। अगर 50% से कम आपका है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि केबीएस विद्यालयों में ये रिक्वायरमेंट होती है 50% से ज़्यादा आपका मास्टर्स होना चाहिए पीजीटी पदों के लिए। तो अब पीजीटी के लिए देखिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50%, यानी 50% के साथ आपका मास्टर होना चाहिए। अब उसमें सब्जेक्ट वाइज दिया है, पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश से पीजी, पीजीटी हिंदी के लिए पीजी हिंदी से होना चाहिए, उसके साथ हिंदी और संस्कृत, ठीक, एक सब्जेक्ट, वन ऑफ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। ये यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अगर हिंदी से हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी या संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। ठीक। मैथ के लिए आपको पीजी मैथ से होना चाहिए, फिजिक्स के लिए आपको इसमें देखिए फिजिक्स होना चाहिए, पीजीटी बायो के लिए बायो होना चाहिए, जूलॉजी, बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी एंड ग्रेजुएट लेवल पे इन सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा रहना चाहिए। जो आप अगर बायोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको एक सब्जेक्ट इसमें पढ़ा रहना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड रहना चाहिए। बीएड कंपलसरी है दोस्तों पीजीटी के लिए। अगर आपने बीएड नहीं कर रखा है तो बीएड कर लीजिए, बीएड बहुत कंपलसरी है। और टीचिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ये चीज़ ध्यान रखें, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों आने चाहिए पढ़ाना, जिसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप टीजीटी की यहीं बात करें, टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैं आपको एक मोटे तौर पे बता देता हूँ। टीजीटी के लिए यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी 50% के साथ, और दूसरे नंबर पे बीएड होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर सी टेट भी इसमें एलिजिबल है, सी टेट मांगता है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। 3 चीज़ें होनी चाहिए। मैंने क्या बताया टीजीटी के लिए? पहली चीज़, आपका बीए या जो भी बीएससी हो उसमें 50% होना चाहिए। दूसरी चीज़, बीएड होना चाहिए। तीसरी चीज़, सी टेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का होता है मार्क्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको रिकॉग्नाइज कॉलेज एनसीआर कॉन्सेप्ट से क्या रहना चाहिए, 50% एग्रीगेट मार्क्स रहना चाहिए, बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। अब टीजीटी देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको अलग अलग सब्जेक्टों के होंगे। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स इंग्लिश पढ़ी रहनी चाहिए।
कभी कभी 2 साल बच्चे पढ़ते हैं, 2 ईयर्स, और एक इंग्लिश छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चे एग्ज़ाम में बैठ तो जाएंगे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। यानी तीनों साल आपका 3 ईयर्स पढ़ी रहनी चाहिए। ठीक। अगर अब इसी क्रम में अगर हम बात करें हिंदी की, तो टीजीटी हिंदी में अगर आप देखेंगे, हिंदी एज ए सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर, तीनों साल हिंदी रहनी चाहिए, 2 साल नहीं। टीजीटी एसएसटी की बात करें, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़े रहें ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी 4 सब्जेक्ट हैं। एक है हिस्ट्री, दूसरा है जियोग्राफी, तीसरा है इकोनॉमी और चौथा है पोल साइंस। तो इसमें देखिए सिस्टम लड़के कंफ्यूज होते हैं। ये 4 सब्जेक्टों में या तो आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, या पोल साइंस ले लीजिए ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट, या ज्योग्राफी इको ले लीजिए, या हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लीजिए। इन 4 सब्जेक्टों में अगर 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में हैं तो यू आर एलिजिबल द पोस्ट ऑफ एसएसटी। ठीक। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है। टीजीटी साइंस के लिए क्या, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, 3 चीज़ें आपकी रहनी चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए संस्कृत की और मैथ के देख लेते हैं। संस्कृत और टीजीटी संस्कृत के लिए तीनों साल आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। मैथ के लिए आपको इसमें कॉम्बिनेशन मांगता है, बैचलर डिग्री इन मैथ विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मैथ के साथ आप ग्रेजुएशन में या तो फिजिक्स लिए रहे हो, केमिस्ट्री लिए रहे हो, इकोनॉमी लिए रहे हो, या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स लिए रहे हो। इन 4 सब्जेक्टों में से आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप मैथ के टीचर केंद्रीय विद्यालयों में बन पाएंगे। देखिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसको लेके कि सर हमें डाउट है, तो उसको वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। अगर इसी तरह पीआरटी टीचरों की बात कर लें कि पीआरटी टीचरों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पीआरटी टीचरों में देखेंगे प्राइमरी टीचर में कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में रहना चाहिए। डिप्लोमा यानी बीएलएड करना चाहिए आपको, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट टीचर ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन रहना चाहिए 2 साल का, और सीटेट पास रहना चाहिए। आपको सीटेट पास इसमें कंपलसरी है, यानी सीटेट आपको पास होना ज़रूरी है। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना चाहिए, और डिजायरेबल होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चला लें, आजकल की आधुनिक में आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ सकता है। ठीक। ये है पीआरटी टीचर की। स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, इसमें आपको ये होना चाहिए, तब आप इसके लिए मेडिकल डॉक्टर के लिए आपको पता है एमबीबीएस होना चाहिए। अगर आगे देखेंगे तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की इसमें पद निकलती रहती है काफ़ी ढेर सारी, तो आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी बन जाएंगे, जिसमें आपको बीटेक वालों को, बीटेक और बीई वाले को इसमें काफ़ी वरीयता दी जाती है। ठीक। ये है स्पोर्ट्स कोर्स वाले में अगर देखें तो बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन, जो बैचलर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, वो भी 50% के साथ। एक में नया पद इसमें जोड़ा गया है योगा टीचर, इसमें ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन विद डिग्री डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी योगा में आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है वो चीज़ें दूर हो जाएं। अगर आपको अभी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर कन्फ्यूजन हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसको लेके आऊँगा। अब क्योंकि हमारे यहाँ वैकेंसी आना शुरू हो रही हैं केबीएस में, एनबीएस में, यूपी टीजीटी पीजी टीचरों की, तो कंटिन्यू इस चैनल पर आपको वीडियो उससे रिलेटेड मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।